नमस्कार माय डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। है तो गुरुकुल एजुकेशन, हाँ, गुरुकुल बोलने से एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आउटडेटेड है ये फीलिंग आ सकती है। इसलिए हम लोगों के गुरु ने ये गुरुकुल एजुकेशन, हम लोग की यूनिवर्सिटी तो गुरुकुल ही है, उसका नाम गुरुकुल यूनिवर्सिटी, लेकिन एजुकेशन जो सिस्टम हम लोग पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते हैं उसका नाम दिया गया है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो नव्य मानवता शिक्षण पद्धति जो पूरे वर्ल्ड का ही फ्यूचर, मानव का, सारे जीव जंतुओं का केयर और उनका जो महत्व है वो समझा देता है। तो पूरे पृथ्वी प्लैनेट के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोग का भविष्य अच्छा बन सकता है। तो 91 से लेकर के मैं 2000 तक ऑस्ट्रेलिया में था। उसके बाद 2000 से 2006 में तक अफ्रीका, पूरे कॉन्टिनेंट में हर एक कंट्री में रिलीफ वर्क, एजुकेशन का वर्क हुआ। और उसके बाद यूरोप में भी 5 साल पोस्टिंग रहा। यूरोप के सारे कंट्री में काम कर चुका हूँ। उसके बाद मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे फिलीपीन, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर भी सब जगह मुझे जाने का और काम करने का मौका मिला। Namaskar. So we are in Orissa now and we are visiting university and college to give introductory lecture on yoga, mind and memory. And this workshop goal is to help students to improve their memory, to get good scores in the mark, get the confidence in study and learn different ways of studies, basically to help students to learn the value of education, morality, spirituality and how to become excellent in studies. इस इंट्रोडक्टरी टॉक में टीचर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो टीचर लोगों को भी इंटरेस्ट जगता है कि हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट एक बार पढ़ाने के बाद ही तुरंत सब कुछ उनके याद रहे। तो ये जो टेक्निक्स इस इंट्रोडक्टरी क्लास में टीचर को मिलती है, तो इससे जब टीचर का इंटरेस्ट जगता है तो हम लोग टीचर को ये न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन जो ट्रेनिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग है, वो हम लोग टीचर्स को भी देते थे। तो उसके लिए सेपरेट सेशन टीचर के लिए भी होता है। तो 1 या 3 सेशन तक टीचर्स के ट्रेनिंग, बेसिक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग हम लोग दे देते थे। जो वर्कशॉप का नाम है योगा, माइंड एंड मेमोरी, ये इंट्रोडक्टरी टॉक तो 45 मिनट्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए 15 से 20 मिनट और लग जाते हैं। और वैसे अगर डिटेल स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी है तो कम से कम 1.5 आवर डिटेल क्लास होता है। और अगर कुछ ज़्यादा समय चाहिए, योगा, माइंड और मेमोरी के कुछ फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करने हैं, तो उसके लिए ओपन ग्राउंड में कम से कम 30 मिनट्स से 45 मिनट्स का सेपरेट क्लास होता है। अभी जो हम लोगों का इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है वो इम्पोर्टेड है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ये बाहर से लाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन हम लोगों का जो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है वो हम लोगों का एंशंट जो गुरुकुल सिस्टम था उसी को का मॉडर्नाइजेशन हमारे गुरु ने किया है। तो सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और ये गुरुकुल का जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम थी उसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन है जो आज के मॉडर्न एज के लिए सूटेबल है। अभी जो वर्ल्ड है वो चेंजिंग है, हर एक टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। तो आज की स्पीडी चेंज वाली दुनिया में जो भी नया सिस्टम आता है और जो भी नया सिस्टम आप अडॉप्ट करते हैं तो उसको डिमांड भी रहता है, स्कोप भी रहता है। तो इसलिए जैसे कंप्यूटर में अपग्रेड नॉलेज आपका नहीं रहेगा तो उस कंप्यूटर में जॉब नहीं मिल सकता है, वैसे अभी एजुकेशन सिस्टम में कोई अपग्रेड तो हुआ नहीं है।
तो ये न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन ला सकता है। तो जैसे अभी योगा टीचर का ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि योगा डे उन्होंने डिसाइड किया है, मेडिटेशन डे भी डिसाइड किया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नया प्रोफेशन क्रिएट हुआ है योगा टीचर का। वैसे फ्यूचर में न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का भी एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड रहेगा कि जो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का ट्रेनिंग है, जिसको पीएचडी है, जो बैचलर है, जो डिप्लोमा है, उनकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। योगा जो है ये कभी पुराना नहीं हो सकता है। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी ये कभी पुरानी होती नहीं, आउटडेट होती नहीं है। और इसका जो नॉलेज है वो हम पहले जितना समझते थे उससे कई गुना ज़्यादा आज समझ रहे हैं। योगा का इम्पोर्टेंस आज पूरा वर्ल्ड जान पा रहा है, लेकिन योगा कोई आउटडेटेड नहीं हुआ है, उल्टा उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इसलिए जो पुराना नॉलेज है वो आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन योगा का जो नॉलेज है वो इतना एंशंट रहते भी उसमें इतनी नवीनता है कि उसी में से नया नया अनुभव, नया नया स्किल्स, जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे अंडरस्टैंडिंग भी योगा का बदलते जाता है। गीता का इंटरप्रिटेशन 3000 साल के देने के बाद आज भी उसका नयापन उतना ही है। इसलिए योगा ये शब्द कभी पुराना नहीं हो सकता है, उसका आकर्षण आज भी सब लोगों में है। तो गुरुकुल एजुकेशन, हाँ, गुरुकुल बोलने से एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आउटडेटेड है ये फीलिंग आ सकती है। इसलिए हम लोगों के गुरु ने ये गुरुकुल एजुकेशन, हम लोग की यूनिवर्सिटी तो गुरुकुल ही है, उसका नाम गुरुकुल यूनिवर्सिटी, लेकिन एजुकेशन जो सिस्टम हम लोग पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते हैं उसका नाम दिया गया है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो नव्य मानवता शिक्षण पद्धति जो पूरे वर्ल्ड का ही फ्यूचर, मानव का, सारे जीव जंतुओं का केयर और उनका जो महत्व है वो समझा देता है। तो पूरे पृथ्वी प्लैनेट के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोग का भविष्य अच्छा बन सकता है। ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में ही काम किया, गुरु के होते हुए ही मेरा पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो 91 से लेकर के मैं 2000 तक ऑस्ट्रेलिया में था। उसके बाद 2000 से 2006 में तक अफ्रीका, पूरे कॉन्टिनेंट में हर एक कंट्री में रिलीफ वर्क, एजुकेशन का वर्क हुआ। और उसके बाद यूरोप में भी 5 साल पोस्टिंग रहा, यूरोप के सारे कंट्री में काम कर चुका हूँ। उसके बाद मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे फिलीपीन, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर भी सब जगह मुझे जाने का और काम करने का मौका मिला। अभी भारत का एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है, हम लोगों के कुलपति भी उसमें मेंबर है। तो गवर्नमेंट को सारे जितने भी संत हैं, आश्रम है, शंकराचार्य हैं, आनंद मार्ग की एजुकेशन सिस्टम है, और वैसे जर्मनी की भी स्टाइना एजुकेशन सिस्टम है, तो सारे एक्सपर्ट्स का इनपुट ले करके हम लोग के भारत में भी सिलेबस में ये सारे एडवांस एजुकेशन जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, और हम लोग का जो एंशंट ज्ञान है सनातन भगवत धर्म का, गुरुकुल का, और रियल हिस्ट्री अभी तक किसी को नहीं बताई गई है। वो रियल हिस्ट्री प्रिजर्व है, लेकिन वो समाज तक, पब्लिक तक नहीं आई है। तो ये करने का काम तो एजुकेशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट को ही करना होगा, और उसमें परिवर्तन तो लाना ही होगा। Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.